सौतेली बहन। शुभम अपने माँ बाप के साथ संतेरी गांव में रहता था। शुभम की एक सौतेली बहन भी थी, संध्या। भाई बहन में बड़ा प्रेम था, लेकिन ये बात शुभम की माँ को खलती थी, क्योंकि शुभम अपनी माँ का असली बेटा था और संध्या उसकी सौतेली बेटी। खैर, भाई बहन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अरे ओ कल मुही, कुछ घर का काम काज भी करेगी या फिर दिन भर अपने भाई के साथ घूमती रहेगी? सारी आदतें तो सीख ली हैं, बस घर के काम काज मत सीख। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है ये। इसकी माँ तो चली गई इसे छोड़कर, अब मेरे सिर पर बैठी रहती है। क्या है माँ, दिन भर आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ ना, तो दिन भर ताने क्यों मारती रहती हो? मेरी क्या गलती है? अरे देख, अब कल मुही मुझसे जबान भी लड़ाएगी। आ जाने दे, तेरे बाप को करती हूँ तेरी शिकायत। हाँ तो कर देना, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। तंग आ गई हूँ मैं तेरी जली कटी सुनकर। जब देखो दिन भर ताने मारती रहती हो। तभी शुभम बाहर से खेलकर लौटता है। अरे माँ, क्यों दीदी के पीछे पड़ी रहती हो? वो भी तो तेरी बेटी है ना, सौतेली हुई तो क्या हुआ? अरे सुन, बस ये बात ध्यान रख, सौतेली बहन सौतेली होती है। जितनी जल्दी समझ जाएगा ना उतना अच्छा रहेगा। सौतेली बहन कभी सगी नहीं बन सकती, समझा? बात तू भी ना बस कुछ भी बोलती रहती है। माँ शुभम को एक थप्पड़ मारती है। शुभम रोता हुआ वहां से चला जाता है। शाम को शुभम के पिता जब घर लौटते हैं, तब कुसुम संध्या की शिकायत की झड़ी लगा देती है। अच्छा सुनते हो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी लाडली संध्या। अब मेरा उसके साथ नहीं चलने वाला। हाँ। अरे कुसुम, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? तो रोटी खाकर कोने में तो पड़ी रहती है। क्या कहो? कोने में पड़ी रहती है? अरे उसका बस चले ना तो मुझे ही घर से निकाल दे। वो तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो कब का चली जाती यहाँ से। अरे चल गुस्सा थूक दे, सोचता हूँ कुछ। आखिर बेटी है मेरी, ऐसे थोड़ी ना उसे बाहर फेंक दूंगा। दूसरे दिन संध्या को देखने वाले घर पहुँचते हैं। पिताजी, ये क्या है? मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे क्यों बात नहीं सुनती? एक तो तेरी माँ नहीं जीने दे रही और दूसरी और तू मेरा खून पी रही है। मैं आपका खून पी रही हूँ? माँ के जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? आपको पता था कि मैं अकेली रह सकती हूँ, लेकिन आप ही कह रहे थे नहीं माँ आएगी, मेरा ख्याल रखेगी। अब देख लिया ना कितना ख्याल रख रही है। अगर मैं आप लोगों पर बोझ हूँ तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। राम सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसा कैसे चली जाएगी हमें छोड़कर? तेरा बाप हूँ मैं, तेरा तो मैं ही ख्याल रखूंगा। शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन जाने के लिए दोबारा से मत कहना। शुभम ये बातें सुन रहा था। संध्या दीदी, तुम जाने की बात क्यों कर रही थी पिताजी से? माँ भले ही तुम्हें सौतेली बेटी कहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे तू तो है, लेकिन तू समझेगा नहीं। तेरी माँ मुझसे कितना नफरत करती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उनकी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन तुम तो मेरी अच्छी बहन बन सकती हो ना दीदी। तुम मुझे इतना प्यार करती हो जितना शायद सगी बहन भी ना करती। पर माँ को शायद कभी ना कभी तो ये समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद बातें करते करते न जाने दोनों भाई बहन को कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो घर में हड़कंप मचा हुआ था। न शुभम का आता पता था और संध्या भी घर पर नहीं थी। घर में हाय तौबा मची हुई थी। रो रो कर कुसुम का बुरा हाल था। हाय रे, मेरा लाल कहाँ चला गया? अरे लगता है वो पापिनी कहीं लेकर चले गए उसे। हे भगवान, अब मेरे लाल से क्या वो भीख मंगवाएगी? मैं ना कहती ऐसी होती है सौतेली बहन। अरे सौतेली सौतीली होती है, वो सगी की जगह नहीं ले सकती। अरे चुप हो जा भगवान, कहीं गए होंगे दोनों भाई बहन, आ जाएंगे थोड़ी देर में। दुखी क्यों हो रही है? अब नहीं आएगा मेरा लाल, वो खा गई उल्टा मेरे बेटे को। अरे बेला फुसला कर ले गई मेरे बेटे को, अब शहर ले जाकर उसे भीख मंगवाएगी। अरे बदला ले रही है तुम्हारी बेटी मुझसे। अरे चुप हो जा, जानता हूँ मैं अपनी बेटी को, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उसके भाई को नुकसान हो।
जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो हमें नहीं पता। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। और पुलिस के पास जाने से क्या होगा? मेरा बेटा तो चला गया ना मेरे हाथ से। अरे ओ संध्या, जहाँ कहीं भी हो मेरी बात सुन ले, मेरा बेटा लौटा दे। अरे ओ कालमुही, लौटा दे मेरा बेटा। डायन कहीं की, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। और बेचारा छोटा सा बच्चा ही तो है वो, और तुझे तो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता था। पता नहीं क्या होगा, किस हाल में होगा वो। अरे चुप हो जाओ बहन, घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा, परेशान मत हो। संध्या समझदार है, कहीं आसपास ही गए होंगे, लौट आएंगे थोड़ी देर में। और क्यों लौट आएंगे? अब तो मेरी धड़कन भी रुक रही है। अब मैं तो जीना ही नहीं चाहती। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन ले गई वो डायन। मेरे बेटे को कहीं मार के फेंक दिया होगा और फिर खुद भाग गई होगी। मैंने सुना भी था, वो कह रही थी अपने बाप से कि घर छोड़कर चली जाएगी। अचानक शुभम आता हुआ दिखता है। घर पहुंचकर वो निढाल होकर आंगन में गिर जाता है। अरे अरे मेरा लाल, क्या हुआ तुझे? तू कौन सा लतपत क्यों है? उस उल्टा ने तुम्हें मारने की कोशिश की क्या? तुम्हें कहीं मार कर फेंक दिया था क्या उसने? अरे मुंह खोलेगा या फिर यूं ही पड़ा रहेगा? शुभम के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो सिर्फ एक टक आसमान की ओर देख रहा था। अरे बेटा शुभम, इतना डरा हुआ क्यों है राजा? बता क्या हुआ था? सच सच बता कि तू कहाँ गया था, तेरी बहन कहाँ है? शुभम की आंखों में सिर्फ आंसू थे, आवाज उसके गले तक आकर रुक गई थी। अरे मैं तो कहती हूँ कि वो बहुत तेज छोरी थी, मेरे लाल को मारने की कोशिश की। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मेरा बेटा बच गया। भाग गई होगी कहीं कलमुही। अचानक शुभम बहुत तेज चिल्लाता है। चुप कर माँ, अब दीदी को कितना कोसेगी? आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि दीदी ने मेरी जान बचाई। और माँ खुश हो जा, क्योंकि अब मेरी सौतेली बहन इस दुनिया में नहीं है। कुसुम चुपचाप सारी बात सुन रही थी। उसके गले से आवाज आनी बंद हो गई। क्या कह रहा है तू बेटा? हाँ माँ, आज सुबह मुझ पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। आज अगर दीदी ना होती तो मैं भी नहीं होता। संध्या दीदी ने सिर्फ एक लाठी लेकर तेंदुए पर हमला बोल दिया। आसपास कोई नहीं था। बाद में तेंदुए ने मुझे तो खेतों में छोड़ दिया, लेकिन ये कहते कहते शुभम फिर रोने लगा। माँ, मेरी सौतेली बहन ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, तेरे बेटे की जान बचाई। कुसुम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आज उसे समझ में आ गया कि सौतेली बहन भी सगी बहन जितना ही अपने भाई का ख्याल रख सकती है, उतना ही प्यार कर सकती है।